रोलिंग, ये भी आ गया, सही है। और फिर आप अभी कह रहे थे कि मैं अभी आया हूँ, दूसरा अटेम्प्ट है, आप तो प्रो है। नहीं, आप बेशक वापस दे दो। ठीक है। टेक दिस। सो एक्चुअली KPIS has come up with the अभी पहले वीडियो बना ले। भाई परेशान तो नहीं हो रहा ना? Hello everyone, my name is Nikita and welcome to KPIS. As you all know that UPSC CSE prelims is over and aspirants are all set to get up for mains. But the important question is, especially for those who are writing mains for the first time, that how to compile and write accurately in your answers. So we are here in old Rajendra Nagar and let's find out that how aspirants are preparing for mains and what challenges they are facing in writing answers. और इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है, so stay tuned till the end. हाय, गर्मी का क्या हाल है यार? गर्मी तो आप देख रहे हो कैसे आग बरस रही है। So कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी ठीक चल रही है। प्रीलिम्स दिया था ये वाला? जी हाँ, इस बार दिया। कैसा रहा आपका? एवरेज था, ठीक ठाक रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, मॉडरेट था मैम, ठीक है। इट इज अनयूजुअल एज यूजुअल, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स है। जैसे मेरा पर मैंने पेपर चेक किया, मुझे 89 से बन रहा है, 89 आ रहा है। बट अगर डिपेंड करता है, अगर 90 पहुंच जाएगा तो मेरा नहीं हो पाएगा। टोटल अभी डिपेंड अगर करेगा तो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। मुझे तो काफी सही लगा क्योंकि पिछले साल से इस बार थोड़ा इजी आया है पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन वही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। तो आपको सबसे चैलेंजिंग कौन सी स्टेज लगती है? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू? दोनों स्टेजेस के आई थिंक अपने अपने चैलेंजेस हैं। प्रीलिम्स में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है, मेंस में सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो अपने अपने चैलेंजेस है। दोनों चैलेंजेस लगते हैं मुझे। According to me, the prelims is the more challenging. अच्छा, for you also. Because we have to choose the 4 options. If we tick mark the another option and we are thinking the right option, but we have chosen the another, marks are gone. According to me, it's prelims यार. Okay. Because मेंस में आंसर राइटिंग तो हम कैसे भी कर लेंगे, तो लेकिन प्रीलिम्स में कैसा है, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दिस आर न्यू थिंग्स फॉर अस। चैलेंजिंग तो वैसे तो पूरा प्रोसेस है ही है, लेकिन यही है कि अपना कंटेंट कंसोलिडेटेड रहे और प्रैक्टिस सही से हो। मुझे तो मेंस लगती है क्योंकि उस टाइम सोचने का मतलब क्षमता ना थोड़ा सा कम हो जाता है, चाहे आप जितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ओके। तो बनाने के, क्योंकि आपके पास मतलब इमीडिएट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप घर पे हो तो आपको स्पेस मिल रहा है, एम्बियंस मिल रहा है, आप सोच रहे हो, पर वहाँ नहीं मिलेगा ना वैसा। यूपीएससी में तो हमेशा से प्रीलिम्स ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। हाँ, तो मेंस में इतना चैलेंज नहीं आ रहा। आप पे एम्बिगिटी है मैम, वहाँ पे आप सब्जेक्टिव है, आप कुछ तो लिख के आएंगे ना। आंसर राइटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि लोग ने बोला था प्रीलिम्स में आपका PYQ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे GS में भी, मेंस में भी PYQ काफी अच्छा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब जैसे कि आपने पेपर दे दिया, सो यू मस्ट बी मेंस के लिए यू बी प्रिपेयरिंग। हाँ। सो मेंस के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग? आपको क्या चैलेंज लग रहा है सबसे ज्यादा? अभी अचानक से मेंस वाला फेज में आने में ऐसा लग रहा है कि क्या पढूं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। First of all, revision is very important. And what type of challenge? I don't think any challenge cannot be actually. See, there are hurdles, there are obstacles. You just have to tackle them. You just have to learn to tackle them. कंपैरिजन में आपको थोड़ा नैरो करना पड़ता है, मेंस में आपको बहुत ही वाइडर देखना पड़ता है, पर्सपेक्टिव आपका वाइड होना चाहिए, आपको कई सारी चीजें हैं। उस टाइम एक फेच करना कि अच्छा इस टॉपिक में आया है, हमें कैसे उसको प्रेजेंट करना है। हाँ, प्रेजेंट करना है, और उसी टाइम क्योंकि आपके पास 5 to 7 मिनट्स होते हैं हर क्वेश्चंस के लिए। जैसे राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, गाइडेंस में क्या प्रॉब्लम आती है आपको? गाइडेंस, अब देखो प्लेस थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल है, तो गाइडेंस का तो थोड़ा सा रहता ही है। गाइडेंस के चक्कर में मतलब खाली लोग एडमिशन ले लेते हैं और फिर सही से गाइडेंस मिल नहीं पाती है। बट यही है कि सेल्फ थोड़ा सा एफर्ट मारो, चीज़ों को जान करके तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। फैक्ट्स इतने याद करने आपको रटने पड़ते हैं एक हिसाब से। आपको इवेल्युएशन, आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही से इवेल्युएट करके बता पाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो आंसर राइटिंग में। ये सब चीज़ें देखने में माइक्रो लगती हैं, बट ये है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेंस में। But if we give you that any of the ranker of 2023 and that can guide you in your preparation, especially for mains, so how that will be helpful for you? हाँ, ये है, लेकिन पर्सनल टच ऐसा मिल नहीं पाता किसी को ना, ये एक बात है। फायदा तो होगा क्योंकि अब उन लोगों का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लोगों से तो फायदा होता ही है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, अगर वो मिलते हैं हमें तो काफी अच्छा होता है। प्लस उनके आइडियाज काफी अच्छे होते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में मेंस में क्या सोचा था। ये है कि अगर एक गाइडेंस रहेगी
तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही लगेगा, एक लगेगा कि हाँ मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहने से कई बार ऐसा ही लगता है कि पता नहीं हम जिस दिशा में चल रहे हैं दुनिया वैसी ही चल रही है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। So KPIS has come up with the Rankers Guidance Program. So यहाँ पे जो 2023 के टॉपर्स हैं, they will guide you on content writing and mentorship, test series. So इसमें ये सारे रैंकर्स ना आपको ये गाइडेंस देंगे, so you can take this. So मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। अभी आप देख लीजिए, बताइए कि हाउ दिस प्रोग्राम वुड हेल्प यू। पर्सनली बताओ तो मेंटरशिप सपोर्ट तो ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली आके आपके पास कोई नहीं होता है, लाइक मम्मी पापा नहीं होता है कि गाइडेंस कर दिया, पर जैसे हम लोग बचपन से ट्यूटर मिला है हम लोग को, वो भी नहीं मिलता है, तो वो सपोर्ट तो ऑब्वियसली जरूरी है। और टेस्ट सीरीज तो मतलब प्रैक्टिस तो नेसेसरी है ही, क्योंकि अचानक से वहाँ जाके कुछ नहीं होने वाला। बेसिक तो यही है कि कई बार लाइक सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सिलोज में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वही है, थोड़ा कंपटीशन का वो रहता नहीं ज़्यादा, तो गाइडेंस रहेगी तो देखो थोड़ा सा बेटर हो पाएगा इस तरीके से। ये होगा कि हमें कुछ आइडिया मिलेंगे पहली बात, और दूसरी बात ये कि हमें ऑब्स्टकल में भी कुछ अगर हेल्प मिलता है कि कैसे लिखना जाएगा, कैसे क्या होगा, कैसे आप स्टार्ट करना है, कैसे आपको एंड करना है, तो ये भी काफी हमें हेल्प मिलेगा अगर हमें सीखने मिलता है इनसे। तो अनयूजुअल एज यूजुअल, एज सिंपल एज दैट। टाइम ऑफ एसी तो अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ, बाकी देखते हैं कैसा होता है, क्या डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। सो आप अपना टाइम लीजिए, हैव अ लुक ऑन दिस, एंड जब आपको लगता है तो वी हैव आवर नंबर, सो यू कैन रीच आउट टू अस, और द एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन, यू कैन डिस्कस विद अस, दिस इज ऑल फॉर यू। और आप एक मॉक भी इनके साथ ले सकते हैं डिस्कशन, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि वेदर टू टेक दिस और नॉट। तो यू कैन रीच आउट टू अस, हैव अ लुक, टेक योर टाइम, एंड थैंक you so much for connecting. Wish you all the best for your prelims as well as for mains also, because you'll be very soon preparing for the mains. All the best. Thank you so much.